नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले आप सभी को 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। आज जैसे कि आप सभी जानते हैं, खैर वीडियो तो आज मैं 14 अगस्त को बना रहा हूं, लेकिन ज़्यादातर लोग आज इसे 15 अगस्त को देख रहे होंगे। तो जैसे कि आज मैं यहाँ पे आप ध्यान देंगे, यहाँ पे ट्रांसलेशन वीडियो तो है, हालांकि यहाँ पे ट्रांसलेशन तो करने वाला हूँ, लेकिन ये जो स्टोरी है वो एक हमारे फौजी भाई की स्टोरी है। उन्होंने अपनी गाथा अपने मुंह से बताई है, क्या हुआ कैसे हुआ, अपनी जो घटना है ना, युद्ध के समय जो घटना थी उन्होंने बताई है, वही आज आपको ट्रांसलेट करके बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे हमारा मेन उद्देश्य यहाँ पे स्टोरी का ट्रांसलेशन करना नहीं होगा कि भाई मैं आपको एक एक चीज़ बताते चलूँ कि ये टेंस है वो टेंस है, तो इसमें जो उसका महत्व है ना वो कम हो जाएगा। आज की स्टोरी को ट्रांसलेशन तो जरूर करूंगा मैं इंग्लिश टू हिंदी, लेकिन आप इसे देशभक्ति की भावना से आज की स्टोरी को देखिए। उनके ऊपर क्या बीती, उनके मन में क्या चला, आप उसको अनुभव करेंगे तो आपको बहुत ही समझ आ जाएगा। आपके मन में है ना, एकदम मन आपका विचलित भी हो सकता है कि कितनी है ना, कितने कष्ट में कितने दुख में है ना वो रहते हैं हमारे फौजी भाई बंधु, और हमारे लिए क्या सेवा करते हैं, हमारे लिए अपनी जान भी दे देते हैं। तो आपको ये जानने को मिलेगा। तो हालांकि मैं ट्रांसलेशन करूंगा, इंपॉर्टेंट वर्ड्स की मीनिंग भी बताऊंगा, लेकिन जो होता है ना, हर एक चीज़ छोटी छोटी चीज़ों को बता रहे हैं तो उसमें उनका महत्व खत्म हो जाएगा। इसलिए ट्रांसलेशन करते हैं, रीड करूंगा, ट्रांसलेट करूंगा। आप लोग देखिए कि कितना यहाँ पे गहराई है स्टोरी में, उनकी जो कथा में। चलिए स्टार्ट करते हैं। वन डे वाइल सर्विंग माई मदरलैंड, एक दिन है ना मेरी मातृभूमि की सेवा करने के दौरान, तो सर्विंग यानी सेवा करना, मदरलैंड मतलब मातृभूमि, जहां हम जन्म लेते मातृभूमि। आई वॉज सराउंडेड बाय द अपोनेंट आर्मी, मैं, अपोनेंट आर्मी का मतलब होता है विरोधी सेना के द्वारा घिर गया था। डेथ वॉज इन फ्रंट ऑफ मी, मौत मेरे सामने थी। माई माइंड rotated back, remembering all the joyful days spent with the world's best lady and I call her mama। तो मेरा दिमाग मुड़ गया, वापस घूम गया, मेरा दिमाग वापस घूम गया, याद करते हुए सभी आनंद भरे दिनों को बिताए गए विद द वर्ल्ड्स बेस्ट लेडी, यानी दुनिया की सबसे अच्छी महिला के साथ। एंड आई कॉल हर मामा, और मैं उसे माँ कहता हूँ। दुनिया की सबसे अच्छी महिला के साथ बिताए गए दिनों को क्या हुआ, मेरा मन जो है दिमाग याद करने लगा, और वो जो सबसे अच्छी महिला थी उसे मैं माँ कहता हूँ। माई मॉम इज वर्ल्ड्स बेस्ट लेडी, मेरी माँ दुनिया की सबसे अच्छी महिला है। आई ऑलवेज सेड, मैं हमेशा कहता था, दिस यानी ये, टू माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों से। शी लव्स मी बियॉन्ड द इन्फिनिटी सेम आई डू, वो मुझसे प्यार करती है, बियॉन्ड यानी के परे, के सीमा से भाव से बियॉन्ड बोलते हैं। इन्फिनिटी यानी अनंत, अनंत से परे, अनंत से भी आगे है ना, मेरी माँ मुझसे प्यार करती है जितना मैं उससे करता हूँ। एज अ सिंगल पेरेंट, एक अकेली माता, पेरेंट होता माता पिता, तो एक अकेली पालक होने के कारण she does multiple tasks to provide me the best, वह मुझे है ना, she does multiple task मतलब होता है बहुत सारे काम, अनेक काम करती है, does करती है, to provide me मुझे उपलब्ध कराने के लिए, सर्वोत्तम सबसे अच्छा, यानी मेरे लिए जो सबसे अच्छा हो मुझे देने के लिए वो क्या करती है, दिन भर काम करती है, बहुत सारे काम करती है। आई नीडेड एंड वॉन्टेड, मैं जो चाहता था, सॉरी, आई नीडेड जिसकी मुझे जरूरत थी, और मैं जो चाहता था वो सभी जरूरत को पूरा करती है। वेन एवर माई टीचर्स, जब कभी मेरे शिक्षक, एंड पीपल आस्क मी, और लोग मुझसे पूछते हैं, वॉट इज योर ड्रीम, तुम्हारा सपना क्या है। विदाउट हैंगिंग बैक आई रिप्लाई टू देम, बिना रुके मैं उन्हें उत्तर देता हूं। वॉट एवर आई डू दैट मेक्स माई मॉम, ठीक है, क्या बोल रहा है कि
मैं जो कुछ भी करता हूं वो मेरी माँ वो मेक्स माई मॉम, आई डू दैट मेक्स माई मॉम टू फील प्राउड ऑफ मी इज माई ड्रीम, मेक्स माई मॉम। तो ये देखिए मेक्स यहाँ पे पॉजिटिव वर्ब का यूज किया गया, ये आपको बताना जरूरी है कि मैं वो करता हूं जो मेरी माँ को क्या कराता है, गर्व महसूस कराए, है ना, वो मेरा सपना है। मैं वो चीज़ करता हूँ, मुझे वो चीज़ करना पसंद है जो जिस काम से मेरी माँ को क्या महसूस हो, गर्व महसूस कराना मेरा सपना है। आई वॉज ग्रोन अप इन द सेम मैनर, ग्रोन अप यानी मैं बड़ा हुआ हूँ, मेरी परवरिश हुई है। द सेम मैनर, ठीक उसी तरीके से बड़ा हुआ हूँ। सीइंग हैप्पीनेस इन हर आईज फॉर वॉट आई डू, उसके लिए उसकी आंखों में खुशी देखता हूँ, जो मैं करता हूँ उसके लिए उसकी आंखों में खुशी देखता हूँ। इसी प्रकार से मैं बड़ा हुआ हूँ। टाइम फाइल सो फास्ट, मेरे ख्याल से फ्लाइज होगा। सो फास्ट, समय इतनी तेजी से बीता दैट की आई कुड सी, मैं देख सकता था। सम वाइट हेयर ऑन माई मास हेड, कुछ सफ़ेद बाल मेरी माँ के सिर में, मैं सफ़ेद बाल देख सकता था। समय इतना तेजी से गुजरा, यानी माँ बूढ़ी हो रही थी। आई एम ग्रोन फ्रॉम बॉय टू मैन, मैं एक लड़के से आदमी बन गया। नाउ इट्स टाइम, अब ये समय है, टू फॉलो माई ड्रीम, मेरे सपने का पीछा करने का, मेरे सपने को का अनुसरण करने का। विच इज इवन माई ममाज ड्रीम, जो मेरी माँ का भी सपना है। शी वॉन्टेड मी टू बी अ सोल्जर, वो मुझे सैनिक बनाना चाहती थी। विच वॉज माई ड्रीम टू, जो मेरा भी सपना है, टू यानी है ना, मेरा भी सपना है। माई फिजिक्स, है ना, फिजिक्स यानी क्या होता है, फिजिक यानी होता है जो शरीर का बनावट, उसे फिजिक कहते हैं। मेरी शारीरिक बनावट, एंड हाइट, और ऊंचाई, इवन मैच्ड, तो मेरी जो शारीरिक बनावट ऊंचाई भी मेल खाती थी। देन आई स्टार्टेड माई जर्नी, तब मैंने शुरू की मेरी यात्रा की। टूवर्ड्स, की ओर, माई ड्रीम, मेरे सपने की ओर मेरी यात्रा की मैंने शुरुआत की। इन दिस प्रोसेस, इस कार्य में, से प्रोसेस कहते हैं, इस प्रक्रिया में, आई जॉइन इन डिफेंस अकेडमी फॉर माई ट्रेनिंग, तो मैंने क्या किया, ट्रेनिंग के लिए, प्रशिक्षण के लिए मैंने डिफेंस एकेडमी, यानी क्या होता है, जैसे हम हिंदी में कहें तो उसे रक्षा प्रणाली, मतलब अकादमी ऐसे कहते हैं, तो रक्षा अकादमी में मैं शामिल हो गया, ज्वाइन कर लिया। माई फर्स्ट डे वॉज रियली टफ, इसे टफ पढ़ेंगे, तो मेरा पहला दिन वास्तव में कठिन था। आई स्टार्टेड मिसिंग दैट ब्यूटीफुल लेडी इन होम, तो मैंने उस खूबसूरत महिला को याद करना शुरू कर दिया। आई मोटिवेटेड माई सेल्फ, मैंने खुद को मोटिवेट किया, मोटिवेट करने ने क्या होता है, प्रेरित किया। रिमेंबरिंग हर वर्ड्स, उसके शब्दों को याद करते हुए। नथिंग इज इम्पॉसिबल टू माई सन युवान, मेरे बेटे युवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, माँ ऐसे कहती थी, तो मैं भी उस शब्द को याद करते हुए अपने आप को मोटिवेट करने लगा कि मेरी माँ हमेशा कहती थी कि मेरे बेटे युवान के लिए, उसका नाम था, कुछ भी असंभव नहीं है, इसलिए मैं माँ के लिए करूँगा, ये सोच के मोटिवेट किया। दीज ट्रेनिंग डेज, है ना, इन ट्रेनिंग दिनों में, प्रशिक्षण के दिनों में, मेड मी अ बेटर पर्सन, मेड यानी बनाया, मुझे एक अच्छा व्यक्ति बनाया, बेहतर इंसान बनाया। मेंटली एंड फिजिकली, मानसिक और शारीरिक रूप से बहुत अच्छा व्यक्ति बना दिया, बेहतर इंसान बना दिया इस ट्रेनिंग से। डेज पास्ड, दिन बीतते गए। आई कंप्लीटेड माई ट्रेनिंग, मैंने अपनी प्रशिक्षण पूरा किया। एंड जॉइन, और शामिल हुआ, इन इंडियन आर्मी, SBSF, तो मैं अपना प्रशिक्षण पूरा किया और भारतीय सेना में शामिल हो गया, BSF में, BSF के रूप में। तो BSF क्या होता है, इसका फुल फॉर्म दिया, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा दल, सीमा सुरक्षा बल, सीमा सुरक्षा बल, ये होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो मैं वहाँ ज्वाइन कर लिया, यानी कि BSF में ये ज्वाइन हो गया, क्योंकि इसका भी सपना था कि मेरी माँ जो चाहती वो मैं करूँ, और उसकी माँ का सपना था कि मेरा बेटा एक दिन फौजी बने, और अपनी माँ की सपना पूरा करने के लिए वो ट्रेनिंग लिया, और आखिरकार उसने BSF ज्वाइन कर लिया। अब इसके बाद की देखिए,
ये तो बहुत ही है ना दिल को दहला देने वाली स्टोरी है, देखेंगे आप आगे। आई वॉज बीइंग सेंट होम फॉर 1 वीक एज होम सिक, है ना। तो आई वॉज सेंट यानी मुझे भेजा गया, मुझे भेजा गया, होम यानी घर, फॉर समय बता रहा, फॉर यूज किया गया है, 1 वीक एज होम सिक, घर पर बीमार होने के कारण मुझे 1 सप्ताह के लिए घर भेज दिया गया। माई मॉम वेलकम मी, तो मेरी माँ ने मेरी स्वागत किया, मेरी माँ ने स्वागत किया। विद ग्रेट इंथुजियाज्म, इंथुजियाज्म का मतलब उत्साह के साथ, बहुत ही उत्साह के साथ मेरी माँ ने मेरा स्वागत किया। आई कुड सी, मैं देख सकता था, स्पार्कल्स इन हर आईज, उनकी आंखों में चमक देख सकता था। आई कॉल इट हैप्पीनेस, और मैं इसे खुशी कहता हूँ, खुशी देख सकता था उनकी आंखों में। शी टोल्ड मी, वो मुझे कहती थी, जो फौजी भाई बंधु हैं तो बिल्कुल ऐसे, जो भी कोई फौजी भाई बंधु यदि देख रहे हो तो सबसे पहले तो आपको प्रणाम है, हमारा नमस्कार है। और आप लोगों को एक एक चीज़ एकदम याद आ रहा होगा, एक एक चीज़ आपको आँख में झूल गया होगा कि जब आप घर जाते हो तो कितने ज़्यादा खुश रहते हैं, है ना। तो माँ की खुशी तो खैर वो तो कोई उसका बराबरी नहीं कर सकता, तो आपको याद आ रहा होगा। तो बोल रहे कि मैं अपनी माँ के चेहरे पे क्या देख सकता था, आंखों में चमक देख सकता था, मैं इसे खुशी कहता हूँ। वो मुझसे कहती थी दैट कि सी इज़ सो प्राउड ऑफ मी, है ना, प्राउड ऑफ मी यानी उसे मुझ पर बहुत गर्व है, वो मुझे कहती थी, उसने मुझे कहा था कि मुझे उस पर बहुत गर्व है। आई वॉज वेटिंग फॉर दिस डे, मैं इस दिन का इंतजार कर रही थी। हर वर्ड्स रेज माई चेस्ट, और उसकी बातों से मेरा सीना चौड़ा हो गया, चेस्ट यानी सीना। सी कुक्ड ऑल द वेराइटीज ऑफ स्वीट्स, उसने कुक्ड यानी पकाया, है ना, सभी प्रकार के मिठाइयों को। माई फेवरेट डिशेस, मेरे पसंदीदा व्यंजनों को, भोजन को, खाना को। आई हैड अ हार्टी मील आफ्टर मैनी डेज, तो मैंने कि कई दिनों बाद हार्दिक भोजन किया। हार्टली मतलब होता है एकदम हार्दिक भोजन, यानी जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हो, दिल का खाना, उसे हम हार्टली मील कहते हैं। बहुत दिनों के बाद स्वादिष्ट भोजन किया। आई एम एंजॉइंग एवरी सेकेंड विथ हर, मैं उनके साथ हर पल का, हर सेकंड का आनंद ले रहा हूँ। आई एम एंजॉइंग लिखा हुआ है, ले रहा हूँ। इट्स लाइक आई एम क्रिएटिंग लाइफ लॉन्ग मेमोरीज विथ हर, ऐसा लगता है कि जैसे मैं उनके साथ जीवन भर की यादें, लाइफ लॉन्ग जीवन भर की यादें बना रहा हूँ। 1 वीक सीम लाइक 1 डे टू मी, सीम यानी होता है, सीम यानी लगता था, प्रतीत होता था, ऐसे। तो एक दिन, है ना, मतलब ऐसा लगता था जैसे कि उसके साथ 1 सप्ताह भी मुझे एक दिन जैसा लगता था, ये बता रहे हैं, एक दिन जैसा लगता था। ऑल एट वंस यानी तुरंत। द डे अराइव्ड, द डे अराइव्ड मतलब वो दिन आ गया, और अचानक से वो दिन आ गया, तो इसलिए एट वंस का यूज़ किया गया है, तुरंत, अचानक से। ऑल एट वंस, द डे अराइव्ड, दिन आ गया, वो दिन आ गया। आई नीड टू लीव हर एंड गो, आई नीड टू यानी मुझे उसे छोड़कर जाना था, एंड गो मुझे उसे छोड़कर जाने की ज़रूरत थी, मुझे उसे छोड़कर जाना था, किसे, अपनी माँ को। देखिए दिन कैसे गुजरता गया पता ही नहीं चला, वो बता रहे हैं माँ को अब छोड़ने का दिन आ गया। आते हैं तो खुशी खुशी, रास्ता पता नहीं कटता ही नहीं है, अरे कब आ जाऊँ, कहाँ, 1 स्टेशन 2 स्टेशन, खुशी खुशी खुशी, और दिन कितने जल्दी गुजर जाते हैं, जाने का दिन वापस आ जाता है। माई मॉम इज़ वेरी स्ट्रांग एंड फर्म, मेरी माँ बहुत स्ट्रांग यानी मजबूत, एंड फर्म यानी दृढ़ है, बहुत ही ताकतवर, मजबूत और फर्म है, दृढ़ है। पीपल वार्न्ड हर, तो लोगों ने उसे चेतावनी दी। नॉट टू सेंड मी इनटू द आर्मी, कि मुझे सेना में नहीं भेजने के लिए, कि इसे सेना में मत भेजो, लोगों ने चेतावनी दी। एज आई एम हर ओनली चाइल्ड, एज यानी क्योंकि भी होता है, मैं उसका, ओनली यानी सिर्फ भी होता है, इकलौता को भी ओनली कहते हैं, क्योंकि मैं उनका इकलौता संतान हूँ, इसलिए वो मुझे सेना पे भेजने से मना करते थे। बट सी नेवर बॉदर्ड अबाउट दैम, लेकिन उन्होंने कभी भी उनकी परवाह नहीं की, बॉदर्ड चिंता करना, परवाह करना।
शी इज सेल्फिश इन बीइंग अ प्राउड मदर। वह एक गौरवान्वित माँ होने के लिए स्वार्थी है। सेल्फिश थी कि मैं एक प्राउड मदर बनूं। शी हैप्पीली सेंड मी, और उसने खुशी से मुझे भेजा। सेंड का सेंड सेकंड होना, भेजा। लव यू मम्मा, तो वो बोल रहा है कि माँ मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। अब ये यहाँ तक वो सोच रहा है। अभी क्या हो रहा है, वहाँ पे युद्ध चल रहा है, उस बीच इतना सारे जब होता ये लोगों के सब चीज़ दिखाई देने लगता है। अब क्या बोल रहा है देखिए, बस इतना बचा है। आई नो टुडे विल बी माई लास्ट डे, मुझे पता है कि आज मेरा आखिरी दिन होगा। आई नो माई मॉम विल डेफिनेटली फील फॉर मी एंड बर्स्ट आउट, और मुझे पता है कि मेरी माँ निश्चित रूप से मेरे लिए फील करेगी, महसूस करेगी। और बर्स्ट आउट मतलब क्या होता है, फूट फूट कर रोने लगना को बर्स्ट आउट कहते हैं। When शी यानी वह, सी यानी देखेगी, हर यानी है ना, हर वर्ल्ड उसकी दुनिया को, इन कॉफिन। कॉफिन का मतलब होता है, हम जैसे बोलते हैं ना कि उसका मीनिंग होता है ताबूत ना, कब्र, ताबूत को कॉफिन कहते हैं। तो ताबूत में तो बोल रहा है कि मुझे पता है कि मेरी माँ निश्चित रूप से मेरे लिए महसूस करेगी, और जब मुझे ताबूत में देखेगी तो अपनी दुनिया को, है ना, तो अपनी दुनिया को ताबूत में देखेगी, यानी अपने बारे में बात कर रहा है। उसकी दुनिया कौन है, यही है जो अभी स्टोरी अपनी बता रहे हैं। और बोल रहे कि जब मुझे कब्र में देखेगी मेरी माँ, ताबूत में देखेगी, तो वो फूट फूट कर रोएगी, मुझे पता है। बट शी फील सो प्राउड, लेकिन वह इस बात पर बहुत ज़्यादा गर्व महसूस करेगी दैट कि हर सन, उसका बेटा, सैक्रिफाइस्ड हिमसेल्फ फॉर हिज मदरलैंड। लेकिन उसे इस बात पर बहुत गर्व है ना, गर्व है, होगी नहीं लिखा, विल नहीं है, तो बहुत गर्व है कि उसके बेटे ने अपनी मातृभूमि के लिए खुद को बलिदान कर दिया। इवन इफ दिस इज माई लास्ट डे, भले ही ये मेरा आखिरी दिन है, आई कैन प्राउडली से दैट, मैं गर्व से कह सकता हूँ, आई डिपार्टेड माई लाइफ इन अचीविंग माई मॉम्स ड्रीम, मैंने अपनी माँ के सपने को पूरा करने के लिए अपना जीवन त्याग दिया। विच इज इंडीड माई ड्रीम, जो वास्तव में मेरा सपना है, इंडीड यानी वास्तव में, सचमुच में। वन इन अ मिलियन गेट्स दिस अपॉर्चुनिटी, यानी कि लाखों में से एक को ये मौका मिलता है, अवसर मिलता है, ऑफ प्रोटेक्टिंग एंड सर्विंग देयर मदरलैंड, अपनी मातृभूमि के रक्षा और सेवा करने की अवसर लाखों में से केवल एक को मिलता है। एंड आई एम वेरी प्राउड, और मुझे बहुत गर्व है, एंड लकी टू बी दैट वन, और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ, किस्मत वाला मानता हूँ। टू बी दैट वन यानी कि उनमें से एक होने पर मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा भाग्यशाली मानता हूँ, गौरवान्वित महसूस करता हूँ अपने आप को, क्योंकि देश की सेवा करने के लिए जो अवसर मिलता है, यानी लाखों में से, करोड़ों लोग हैं, उसमें से लाखों में से जाते हैं भर्ती होने के लिए, लेकिन उसमें से बहुत कम को, तो लाखों में से एक अनुपात में मान के चलिए सेना में आपकी भर्ती होती है। और ये सौभाग्य की बात है कि वो लाखों में से एक जो व्यक्ति है, उसे अपने देश की सेवा करने का, देश के लिए मर मिटने का, देश के लिए बलिदान देने का सौभाग्य मिलता है। तो ये जो सच्चे जो फौजी हैं, है ना, और बहुत से देश में आप सभी को पता है बहुत सारे लोग रहते हैं, कोई आ रहा है पैसे के लिए, कोई आ रहा है कुछ, कोई है ना किसी पर अत्याचार कर रहे हैं, वो फौजी नहीं है। फौजी तो जो हमारे देश के जो फौजी हैं वो हमारे देश के लिए मर मिटते हैं, किसी प्रकार के लालच में नहीं आते, किसी प्रकार के भय में नहीं जीते। वो तो किसी प्रकार की बहुत सारी इन पर पाबंदियां लगा दी गई हैं सरकार के द्वारा, नहीं तो इन्हें आप खुला छोड़ दीजिए कि आप अपने मन से, है ना, जो करना आप करिए, तो देखेंगे आप, है ना, ऐसे छोटे मोटे देश जो आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं उस सभी को सफाया कर देंगे, आप सभी जानते हैं। तो अंत में हो सकता है कि जिन्होंने यहाँ पे स्टोरी जिसने बताई है, अंत में वो वीर गति को प्राप्त हो गए हों, वो नहीं बचे हों, क्योंकि यहाँ पर उनका नाम वगैरह नहीं दिया गया है, वो देश के लिए शहीद हो गए हों। तो उन्होंने अपनी पूरी स्टोरी इस तरीके से बताई और अंत में उन्होंने कहा कि जय हिंद, है ना, जय हिंद।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कितनी भावुक स्टोरी थी, भावुक कहानी थी, जहाँ पे एक सैनिक ने अपने जीवन की पूरी गाथा को एक 2 पैराग्राफ यानी कि एक 2 पेज की स्टोरी में पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया कि ये जो उसने सपना देखा था एक्चुअल में उसकी माँ का सपना था। हालांकि इकलौता बेटा था, वो चाहती तो फौज में भेजना नहीं भेजना, ये कोई दबाव नहीं है, ये तो आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर डिपेंड करता है कि भेजना है कि नहीं भेजना है। तो इकलौता बेटा था, वो तो बिल्कुल नहीं चाहती, और इकलौता बेटा था और वो इकलौती माँ थी, यानी कि उसके पिता नहीं थे, सिंगल पेरेंट थी वो। तो वो तो और भी नहीं भेजती कि फिर मेरा सेवा कौन करेगा, मैं तो अकेली रह जाऊँगी, नहीं। उसके बाद भी उसका ये सपना था कि भगवान का धन्यवाद कि आपने मुझे संतान दी और इसे मैं फ़ौज में भेजना चाहती हूँ। और ये उनकी माँ का सपना था कि मेरी माँ मुझे फ़ौज में भेजे, और मेरी माँ का जो सपना था उसे पूरा करना मेरा सपना था कि जो वो सपना देखेगी, जो उन्हें पसंद होगा वो मैं करूँगा। और अंत में ये भी क्या किए, आखिर फौजी बनकर दिखाए अपनी माँ का सपना पूरा करने के लिए। और जब वो घर लौटे, युद्ध होने से पहले जब वो घर लौटे, बीमार थे तो घर भेज दिएगा। जब वो घर आए तो उनकी माँ ने बहुत ही, है ना, गर्मजोशी के साथ, उत्साह के साथ उनका स्वागत किया। और एक एक जो हफ्ता था वो एक एक मिनट जैसे बीतते जा रहा था, लगता ही नहीं था कि, है ना, सब समय कम लगते जा रहा था। और आखिर वो दिन आ गया जब उन्हें देश के लिए, है ना, देश की रक्षा के लिए लड़ने जाना था, वो दिन आ गया। और ये जो स्टार्टिंग में जो था, ये देखिए लिखा हुआ है, 1 day while serving my motherland I was surrounded by the opponent army। तो ये जो स्टोरी, ये जो सोच रहे हैं, वो जो सेना थी, जो विरोधी सेना थी, शत्रु सेना थी, उसके बीच में घिरे हुए वो ये सबको याद कर रहे हैं। और वो जान रहे हैं कि अब मेरा यहाँ से बच के निकलना मुश्किल है, पूरी हिम्मत के साथ मैं लड़ाई करूँगा, लेकिन फिर भी जान रहे थे कि यहाँ से बच के निकलना मुश्किल है। लेकिन उसके बाद भी वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि मैं लाखों में से एक हूँ, जो एक तो अपनी माँ की, जो अपनी मेरी माँ का जो सपना है उसे पूरा कर रहा हूँ, और अपने देश के लिए अपना जान देने जा रहा हूँ। इस प्रकार से उस पर भी उन्हें गर्व है, उन्हें इस बात का बिल्कुल अखर नहीं है कि मेरी अब यहाँ पे जान जाने वाली है, वो तो खुश हैं। और हमारे जो फौजी भाई बंधु हैं, वो कभी भी यदि ये बात सोचते कि भाई मैं मर जाऊँगा, मुझे गोली लग जाएगी, अगर इस डर में रहते तो वो सेना कभी भी ज्वाइन करते ही नहीं। कुछ लोग होते हैं जो ज्वाइन करते हैं लेकिन उनमें हिम्मत नहीं होती, छोड़ के आ जाते हैं, भाग के आ जाते हैं, तो वो बिल्कुल सैनिक बनने के लायक नहीं है। और जो वहाँ पे हैं, जो हिम्मत वाले हैं, जिन्होंने हिम्मत किया, तो उन्हें फिर मौत की क्या डर, वो तो जान ही रहे हैं कि हमें फ़ौज में जब रहेंगे तो कभी भी हमारी मौत आ सकती है, कभी भी, कहीं से भी, किसी भी रूप में। तो उन्हें मौत का क्या डर है, जो दिन रात, है ना, मौत से खेलते आए हैं। आप सभी देखते हैं कि अलग अलग सीमाओं पर और बहुत सारी जगह हमारे BSF के जवान, CRPF के जवान और बहुत, है ना, SPG, बहुत सारे अनेक दल रहते हैं, बटालियन के लोग रहते हैं, हमारे जो फौजी भाई बंधु, वो हमारे देश की सेवा के लिए, हमारी रक्षा के लिए अपनी जान कुर्बान कर देते हैं। तो उन सभी हमारे जितने भी सेना के भाई बंधु हैं, फौजी हैं, उसमें महिलाएं भी हैं, आप सभी को हमारा सादर प्रणाम है। और आप सभी को भी स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो आप सभी भी नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें कि आप किस जगह से हैं, और यदि कोई फ़ौजी भाई बंधु हैं तो आप ज़रूर मेंशन करें कि मैं फ़ौजी हूँ। बिल्कुल आप करें, बिल्कुल भी इसमें कोई, है ना, आपको ये नहीं सोचना है कि मैं लिखूं कि नहीं लिखूं, आप बिल्कुल लिखिए। हम जानना चाहते हैं कि कौन कौन से फ़ौजी भाई बंधु जिन्होंने स्टोरी को सुनी और आपका एक्सपीरियंस, अनुभव कैसा रहा, ये भी हम सुनना चाहते हैं, क्योंकि आप हमारे देश के रक्षक हो, हमारे रक्षक हो, आपके लिए हमारा ये प्रणाम है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। और यदि इसका भी PDF आपको चाहिए तो टेलीग्राम में मिल जाएगा, नीचे लिंक है। तो बोलिए भारत माता की जय, वंदे मातरम।